अब रिटेनिंग के बाद आपका जो सेकेंड है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, तो देखिए डिस्काउंटिंग, क्लियर। दो पर्सन होंगे इसमें, एक ड्रॉवर एक ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है? सेलर है। ड्रॉवी कौन है? बायर। क्लियर। पहले डिस्काउंटिंग होती क्या है आपको मैं पहले सिचुएशन बता देता हूं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा डिस्काउंटिंग एक्चुअल में है क्या, वो देख लीजिए। ए है और बी है। ए कौन है? सेलर। बी कौन है? बायर। ए ने बी को गुड सेल किया 10,000 का। ए ने बी को टाइम दिया 3 महीने का। फिर ए ने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद बिल किसको दे दिया? बी को। बी ने बिल को पढ़ा, उस पर साइन किया, बिल किसको दे दिया? ए को। अब ए 3 महीने बाद जाकर बी से कांटेक्ट करेगा और उसको बिल देकर उससे पैसा ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ए को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में किसके पास जाता है? बैंक के पास। बैंक में बिल को डिपॉजिट करता है, बराबर। डिपॉजिट करने के बाद बैंक उसको पैसा दे देती है अपना डिस्काउंट काटने के बाद। अब बिल किसके पास पड़ा हुआ है? बैंक के पास पड़ा हुआ है। बैंक क्या करेगी? 3 महीना वेट करेगी। 3 महीने बाद ये किसके पास जाएगी? बी के पास जाएगी, उसको बिल रिसीवेबल दे देगी और उससे कैश दे देगी। ये सिचुएशन मैंने आपको कल समझाया था, क्लियर। अब जर्नल एंट्री देखो क्या क्या है। तो सबसे पहली एंट्री जो है आपकी वो है एट द टाइम ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था कि पहली एंट्री किससे रिलेटेड होगी? सेल से रिलेटेड होगी, बराबर। आपको मैंने रिटेनिंग में जो एंट्री बताया था सेम वही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। चलिए, वहां एंट्री क्या हो जाएगी? सेम अपोजिट एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ओके, ये एंट्री रिपीट कर रहा हूं मैं, जो आपको मैंने रिटेनिंग में कराया था सेम वही एंट्री है। अच्छा, उसके बाद किसकी एंट्री होगी? बिल ड्रॉ होने की। ओके, ये भी एंट्री सेम है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल ड्रॉन। ओके, और वहां पर भी एंट्री वही होगी, इसी की उल्टी एंट्री होगी। क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, यहां तक दोनों सेम है। आगे देखिए थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है देखिए। अब ना बिल किसके पास पड़ा हुआ है? ए के पास। ए ने बिल को किसको भेजा? बैंक के पास भेजा। किसके लिए? डिस्काउंट करने के लिए, बराबर। तो अब एक बात ध्यान देना बेटा आप लोग कि अब किसका किसका बातचीत हो रहा है? खाली ए का बातचीत हो रहा है और बैंक का बातचीत हो रहा है। ओके, ए ने बिल भेजा किसके पास? बैंक के पास। बैंक ने बिल रिसीव किया। ओके, मतलब ट्रांजैक्शन
ए के बीच में और बैंक के बीच में चालू है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट के समय आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? बैंक मतलब एक प्रकार से कैश है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ड्रॉवर को कैश मिल रहा है बैंक, बराबर। ओके, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। डिस्काउंट डेबिट क्यों होगा? डिस्काउंट डेबिट होने के पीछे वजह क्या है? सिंपल सी वजह है कि अगर मान लो आपका बिल 10,000 का है, ओके, तो बैंक आपको डिस्काउंट करने के बाद 9,800 रुपया देती है। बिल आपका था कितने का? 10,000 का, लेकिन बैंक ने आपको दिया कितना? 9,800 दिया। तो इसका मतलब जो 200 रुपया आपको बैंक ने कम दिया है, माने ड्रॉवर को जो बैंक ने 200 रुपया कम दिया है, वो 200 रुपया ड्रॉवर के लिए लॉस है। ओके, और रूल क्या बोलता है आपका नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, माने जो भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस है उनको डेबिट कर दो। तो इसके लिए डिस्काउंट ड्रॉवर का लॉस है, इसलिए उसने डेबिट किया है इसको। ओके, एंड बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास से, ड्रॉवर के पास से बिल रिसीवेबल किसके पास जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है। क्लियर? तो ये आपकी डिस्काउंट की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल डिस्काउंट। ओके, अब ये एंट्री यहां पर नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ट्रांजैक्शन ए के बीच में और बैंक के बीच में हो रहा है, ड्रॉवर और बैंक के बीच में, इसमें ड्रॉवी का कोई वास्ता नहीं। क्लियर? तो यहां पर एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ओके, चलिए अब आगे देखिए क्या करना है आपको। अब आगे क्या होने वाला है? अब आगे कौन किससे कांटेक्ट करेगा? आगे जो है बैंक कांटेक्ट करेगी, किससे? बी से कांटेक्ट करेगी, बराबर। बी को बैंक क्या करेगी? बिल दे देगी, ये बिल रिसीवेबल बैंक बी को दे देगी और उससे कैश ले लेगी। अब ये ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी ए का नाम नहीं आया है, ऑनर ऑफ बिल। तो जब बिल ऑनर होगा तो ए के बुक में एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिल पड़ा हुआ है बैंक के पास, बराबर। बैंक बिल लेकर जाएगी, बी को बिल दे देगी और उससे कैश ले लेगी, ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। कहीं पर भी इसमें मैंने ए का नाम नहीं लिया। क्लियर? तो इसके लिए ए के बुक में एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। अच्छा, अब यहां पर एंट्री क्या होगी? यहां पर एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल ऑनर्ड। यहां पर एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? क्योंकि इसके पास बिल आएगा और इसके पास से कैश जाएगा। इस एंट्री को ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में यही होती है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो कभी बदलेगी नहीं हो, हमेशा यही एंट्री होगी, बिल पेबल टू कैश। क्लियर है? तो आपको डिस्काउंट क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, थैंक यू।